अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की ख़बर जो है वो यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए है, जो लोग मुस्तहिक हैं या जो ले रहे हैं, और उनके ऊपर जो यूटिलिटी बिल्स का बकाया जात हैं वो यूनिवर्सल क्रेडिट जो है अब ख़ुद से अगर किसी का बकाया है किसी भी कंपनी का यूटिलिटी बिल का, तो ख़ुद से ही वो काट कर पैसे जो हैं वो खुद ही काट लेंगे। और 5 चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। मैं आपको वो सारी तफसील बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटी सी अच्छी खबर यंगस्टर्स के लिए ही है, जो यंग हमारी जनरेशन है। आज सुबह मतलब आज ये मैं वीलॉग जिस वक्त बना रहा हूँ तो अगले दिन यानी बुध को जो है वो पेश होने जा रहा है। 27 नवंबर है शायद, सुबह बुध को तो नया जो बजट है साल का वो पेश होने जा रहा है। लेकिन जो रेचल रीव्स हैं हमारी वज़ीर ख़जाना, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो यंगस्टर्स हैं 16 साल से लेकर 20 साल तक, उनकी जो मिनिमम वेज है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है अप्रैल से। इससे पहले इसी साल में इजाफ़ा किया गया था, जो अभी शुरू भी हो गया है पिछले महीने से। मतलब पिछले महीने से उनको इजाफी जो मिनिमम वेज है उसके तहत तनख्वाह या सैलरी मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगले साल से यानी 2026 के अप्रैल से मज़ीद इसमें इजाफ़ा कर दिया गया। इजाफ़ा बहुत बड़ा नहीं है, मैं फ़िगर नहीं बताता आप, ताकि ख़ुद जाके देख लें। लेकिन उन्होंने कहा जी कि उनको भी मुनासिब सैलरी मिलेगी। अब आ जाए जी यूनिवर्सल क्रेडिट को जो इख्तियार दिया गया है कि आपके यूटिलिटी बिल्स जो हैं और 5 चीज़ें जो हैं उन पर अगर आपके बकाया जात बाकी हैं तो जनाब खातिर जमा रखो कि हुण डी अपना यूनिवर्सल क्रेडिट जो है वो ऑटोमैटिकली तोड़े पैसे जड़े ने कट्टे जाने ने। पहला मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, बिजली और गैस के बकाया जात। पहली और सबसे आम वजह बिजली और गैस के पुराने बकाया जात हैं। अगर आपके तवानाई के बिल यानी यही एनर्जी बिल्स जो हैं ये बाकी है, चाहे वो रकम कितनी ही क्यों ना हो, कंपनी हुकूमत को इतला देगी, यानी जिस कंपनी के भी बकाया जात हैं, फिर हर महीने इमदादी रकम में से एक हिस्सा काट कर बराह रात उस कंपनी को भेज दिया जाएगा जब तक पूरा बकाया ख़त्म ना हो जाए या आपका कोई उनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लियर ना हो जाए। तो ये जनाब कटौती जो है ये चलती रहेगी। आपको अंदाज़ा होगा इन चीज़ों का बखूबी। दूसरा जो है वो यही पानी के बिल के बकाया जात, जो कि मेरे हिसाब से पानी के बिल का ज़्यादातर जो है लोग पे कर रहे हैं। उसके साथ ही रेंट के साथ ही मेरा ख्याल है उसके साथ अटैच होता है पानी का बिल, और वो अलग से तो मुझे नहीं पता, शायद किसी बोरों में या काउंसिल में ऐसा होता हो। सो दूसरी वजह जो है वो पानी के बिल के बकाया जात है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि पानी का बिल मामूली होता है, लेकिन अगर इसमें भी अदायगी बाकी हो तो पानी की कंपनी हुकूमत को यानी यूनिवर्सल क्रेडिट को दरख्वास्त भेजेगी, और फिर आपकी इमदादी रकम जो है, जो आपको मंथली जो रकम मिलती है यूनिवर्सल क्रेडिट से, हर महीने उसमें से हिस्सा अब कटौती हो जाया करेगी। ये हो गया दूसरा। अब आ जाए सबसे अहम, जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं वो करेंगे बल्कि ज़्यादा कटौती होगी, वो है किराया जात जो रेंट के हैं। तीसरी और सबसे सख्त कटौती होती है होगी जनाब किराए की। और अगर आप किराए में पीछे हैं तो हुकूमत आपकी माहाना इमदाद का बड़ा हिस्सा बराह रास्त मालिक मकान को अदा करेगी, और ये तरजीही यानी प्रायोरिटी पर इसकी कटौती होगी। और अक्सर लोग ये परेशान है कि उनकी रकम इतनी ज़्यादा क्यों काटी गई है। तो सबसे ज़्यादा वजह, अगर किसी का रेंट एरियर में है तो वो रेंट वो खुद ब खुद काट लेंगे। ये सबसे उन्होंने इसको संगीन यानी जो है ना इसको पेश किया है कि रेंट जो नहीं दे रहा उसके लिए हम ज़्यादा कटौती करेंगे। बाकी आ जाए जी घर के टैक्स, जिसे हम काउंसिल टैक्स कहते हैं, उसके बकाया जात। चौथी वजह यह है कि घर के टैक्स यानी काउंसिल टैक्स के बकाया जात, अगर आप ये टैक्स हर मतलब पूरे नहीं दिए हुए आपने, तो मकामी कौंसल जो है वो फिर यूनिवर्सल क्रेडिट से दरख्वास्त करती है, और ये आपस में लिंक भी होते हैं। ये जहन में रखिएगा कि इनको तो मेरा ख्याल दरख्वास्त करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कौंसल टैक्स और इनका आपस में इतना राब्ता होता है कि आपकी ज़रा सी सैलरी या कुछ ऊपर नीचे हो तो वो कौंसल टैक्स को ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल क्रेडिट से पता चल जाता है। तो जनाब हर महीने जो कटौती होगी, अगर कौंसल टैक्स कोई पीछे है, एरियर्स में है, तो वो जनाब तरजीही बुनियादों पर कौंसल टैक्स भी काटा जाएगा। अच्छा जी, पीछे आ जाएं जी कि ज़्यादा दी गई रकम या पिछली किसी मदद का बकाया जो आप यूनिवर्सल क्रेडिट से लोन लेते हैं या एडवांस लेते हैं। लेकिन ये जो है, ये मैंने देखा है कि ये
جو پانچویں وجہ ہے، یہ آلریڈی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ ایڈوانس اپلائی کرتے ہیں یا لون لیتے ہیں یونیورسل کریڈٹ سے کہ مجھے ایمرجنسی ہے، کوئی چیز ضرورت ہے، تو وہ آلریڈی ان کو اسی ٹائم بتا دیتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کا جو ہے یہ معاملہ، یہ اتنے آپ کو پے کرنے پڑیں گے، اتنی آپ کی کٹوتی ہوگی، لہٰذا ہم آپ کو دے تو رہے ہیں، اس میں بھی آپ میرا خیال ہے جو مانگتے ہیں اس میں پورے تو نہیں ملتے، کم ملتے ہیں، لیکن وہ اسی وقت بتا دیتے ہیں. سو یہ، اور خدا نہ خواستہ یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی بھائی صاحب کی یہ پوری ہی چاروں ہی اس پر جو اوپر والے میں نے بتائے ہیں، جس میں رینٹ ہے، کاؤنسل ٹیکس ہے، انرجی بلز ہیں، اگر یہ بھی سارے ہی ہوں گے تو بعد میں پتہ چلے گا جناب یونیورسل کریڈٹ سے تو ملا ہی کچھ نہیں ہے، وہ سارے تو انہوں نے خود ہی کاٹ لیے. یہ اختیار جو ہے اب یونیورسل کریڈٹ کو دے دیے، تو خبردار اور ہوشیار اگر کسی کا ہے تو پہلے ہی اپنے معاملات بارو بار ہی سدھے کر لو، ورنہ ادھر گیا تو پھر پتہ لگنا کہ جناب اینڈ تے ساڈے ہاتھ تے کھ بھی نہیں آیا. تو جناب اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت. آج بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے. بجٹ میں ہمارے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے کیا کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں وہ ضرور میں آپ کو بتاؤں گا، اس پر ایک وی لاگ کروں گا. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.